हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए मिट्टी को किस प्रकार तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। खेती करने का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्टेप यह है कि हमें सॉइल को लूजन करना होता है, यानी मिट्टी की जुताई करनी होती है। दिस अलाउस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। पेनिट्रेट का मीन्स होता है धंसना, यानी सॉइल को लूज करने से जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में आसानी से धंस जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउस द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। सॉइल को लूज करने का यह फ़ायदा है कि जड़ों में अंदर तक एयर या ऑक्सीजन पहुंच जाती है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल को लूज करने का यह फ़ायदा है कि इनसे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी ग्रोथ होती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस द फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। जो ये ऑर्गेनिम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, ये किसान के मित्र होते हैं, यानी फ्रेंड होते हैं, जो मिट्टी को न्यूट्रिशन प्राप्त करवाते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। मिट्टी को लूज करने की क्या आवश्यकता है? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, हमने पिछली क्लास में पढ़ा दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि मिट्टी के पास मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स। इन एडिशंस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिजम्स। जो सोइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा जो डेड यानी मृतक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसके द्वारा जो मृतक पेड़ पौधे या ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिट्टी तक पहुंच जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। यह न्यूट्रिएंट्स वापिस से पेड़ पौधों द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। Turning and losing of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. पेड़ पौधों के ऊपर के कुछ सेंटीमीटर तक ही ग्रोथ होती है। जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो उसका एक फ़ायदा यह होता है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पेड़ पौधों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। थस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। सॉइल को लूज और टर्न करना खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टेप है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। मिट्टी को लूज और टर्न करना टिलिंग कहलाता है या प्लगिंग कहलाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो। यह एक प्लो के द्वारा किया जाता है। प्लो का मतलब होता है हल। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लो होता है वो लकड़ी का या लोहे का बना होता है, यानी जो हल होता है या तो वो लकड़ी का बना होता है
या फिर लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि सॉइल ज़्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो उसमें हमें पहले पानी देना पड़ता है जुताई से पहले। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। क्रम्प्स का मीन्स होता है मिट्टी के गुच्छे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स, इन मिट्टी के गुच्छों को तोड़ना आवश्यक होता है। सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, खेती करने से पहले हमें ज़मीन को समतल करना होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि सिंचाई करने में भी आसानी होती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, ज़मीन को समतल करने के लिए हम लेवलर का यूज करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। Agriculture implements, before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. बीज बोने से पहले यह आवश्यक है कि जो सोइल क्लम्प्स हैं यानी मिट्टी के गुच्छे हैं उन्हें तोड़ा जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, यह वेरियस टूल्स के माध्यम से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हू एंड कल्टीवेटर। मिट्टी के गुच्छों को या ढेर को तोड़ने के लिए हम प्लो यानी हल, कुदाली या कल्टीवेटर का यूज करते हैं। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लो यानी हल का उपयोग बहुत समय पहले से किया जा रहा है। इसका उपयोग मिट्टी को लूज करने के लिए, खरपतवार को दूर करने के लिए तथा फर्टिलाइज़र डालने के लिए किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, जो हल होता है वो लकड़ी का बना होता है। एंड इज ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, जो कि एक पेयर ऑफ बुल्स यानी बैल के दो बैलों द्वारा या किसी दूसरे जानवर जैसे घोड़ा या ऊँट के द्वारा खींचा जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर, इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रॉन्ग लोहे की स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लोशेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। प्लो में एक लॉन्ग वुड की एक लॉग होती है जिसे हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के एक कोने में एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, दूसरे छोर पर दूसरा छोर एक बीम पर अटैच होता है जो बैल के गर्दन पर अटैच होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी प्लो, दो बैलों और एक आदमी द्वारा इसे आसानी से ऑपरेट किया जाता है। दी वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज, अब इन हल की जगह आजकल ट्रैक्टर या लोहे के हलों का यूज किया जाता है। हुई, हुई का मतलब होता है कुदाली। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग दी सॉइल। कुदाली का उपयोग खरपतवार को दूर करने और मिट्टी को लूज करने के लिए किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, यह एक लकड़ी की लंबी छड़ की तरह होती है और आयरन या लोहे या लकड़ी की एक लंबी छड़ होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक किनारे पर एक मजबूत आयरन प्लेट लगी होती है। एंड वर्किंग लाइक ए ब्लेड, जो कि एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, इसे भी जानवरों द्वारा
खींचा जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल लकड़ी के हलों की जगह ट्रैक्टर का यूज किया जाता है खेतों की जुताई के लिए। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के यूज से समय